हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन रूल्स और ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन टेक्निक्स देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि और अपडेटेड वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है कंट्रोल सिस्टम का। तो ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम से हम लोग किसी भी कंट्रोल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन डिराइव कर सकते हैं ब्लॉक डायग्राम के थ्रू। तो जो टाइम डोमेन होता है, टाइम डोमेन में एनालिसिस करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर कॉम्प्लेक्स कंट्रोल सिस्टम दिया रहे तो टाइम डोमेन में ट्रांसफर फंक्शन डिराइव करना कन्वीनियंट नहीं होता। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर फंक्शन को एस डोमेन में डिराइव करते हैं। ट्रांसफर फंक्शन को जीएस से रिप्रेजेंट किया जाता है जो इक्वल टू होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट के। अब यहाँ पे ये ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का एग्जांपल है जिसमें ट्रांसफर फंक्शन को जीएस से रिप्रेजेंट किया है। लेफ्ट हैंड साइड में इनपुट सिग्नल आरएस कनेक्ट किए हैं और राइट हैंड साइड में आउटपुट सिग्नल सीएस कनेक्ट किए हैं। इनपुट सिग्नल को एक्साइटेशन बोलते हैं और आउटपुट सिग्नल को रेस्पॉन्स बोलते हैं। तो नेक्स्ट है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ये क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है। यहाँ देखिए फीडबैक लगा हुआ है। जहाँ पर भी फीडबैक लगा हो, मतलब कुछ पार्ट ऑफ आउटपुट जो है इनपुट में फीडबैक किया हो, उसको हम लोग क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं। तो यहाँ पे CS जो है डायरेक्टली अप्लाई किया गया है इनपुट साइड में, तो इसीलिए ये सिस्टम जो है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है। यहाँ पे एक समिंग पॉइंट यूज़ किया है ताकि हम लोग जो फीडबैक सिग्नल है उसको इनपुट सिग्नल के साथ ऐड कर सकें। तो जो फीडबैक सिग्नल इनपुट सिग्नल के साथ ऐड हो रहा है उसको हम लोग बोल रहे हैं एरर सिग्नल, या फिर इसको एक्चुएटिंग सिग्नल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव साइन है, मतलब ये इनपुट सिग्नल RS से सब्ट्रैक्ट होगा, और ये पॉजिटिव है समिंग पॉइंट पे, यानी कि RS ऐड होगा और CS जो है सब्ट्रैक्ट होगा। तो एरर सिग्नल जो होता है ES इज इक्वल टू RS माइनस CS आएगा। यहाँ पे जो फीडबैक लगा हुआ है डायरेक्टली CS जो है इनपुट सिग्नल में ऐड हुआ है, इसीलिए ये जो यहाँ का फीडबैक बार ट्रांसफर फंक्शन जिसको HS से डिनोट करते हैं ये 1 होगा। तो यहाँ पे यूनिटी फीडबैक हुआ है इसीलिए, क्योंकि CS जो है डायरेक्टली अप्लाई हुआ है। नेक्स्ट कंट्रोल सिस्टम का एग्जांपल है जहाँ पे फीडबैक फैक्टर फीडबैक ट्रांसफर फंक्शन जो है वो डिनोट किया है HS से। तो यहाँ पे जो फीडबैक पार्ट ट्रांसफर फंक्शन HS है उसकी कुछ वैल्यू है। तो ये भी एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का एग्जांपल है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं रूल्स फॉर रिडक्शन ऑफ ब्लॉक डायग्राम। पहला रूल है, जब इस तरह का ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम दिया हो तो जो CS होगा वो क्या होगा, इनपुट सिग्नल मल्टीप्लाइड बाय ट्रांसफर फंक्शन होगा। तो CS विल बी इक्वल टू RS इंटू GS। तो यहाँ से निकला है GS इज इक्वल टू CS बाय RS। नेक्स्ट रूल है टेक ऑफ पॉइंट का। टेक ऑफ पॉइंट क्या होता है, जो इनपुट सिग्नल है या जो भी सिग्नल टेक ऑफ पॉइंट पे आ रहा है उसको दो या दो से ज़्यादा सिस्टम्स में ले जाता है इक्वली। मतलब ये जो इनपुट सिग्नल है टेक ऑफ पॉइंट ने दो सिस्टम्स जिसका ट्रांसफर फंक्शन G1 और G2 है उसमें ले गया है। तो यहाँ पर भी जो है RS सिग्नल आएगा G1S के इनपुट में और RS सिग्नल
G2S के इनपुट में भी आएगा। नेक्स्ट है समिंग पॉइंट। समिंग पॉइंट हम लोग तब लगाते हैं जब दो या दो से ज़्यादा इनपुट्स जो हैं सिस्टम में एंटर कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिस्टम में 3 इनपुट्स एंटर कर रहे हैं, RS, XS एंड YS। तो यहाँ पे समिंग पॉइंट, इसको समिंग पॉइंट बोलते हैं। इस समिंग पॉइंट पे RS ऐड हो रहा है प्लस साइन के साथ, XS भी ऐड हो रहा है प्लस साइन के साथ, YS सब्ट्रैक्ट हो रहा है माइनस साइन के साथ। तो जो आउटपुट CS होगा वो क्या होगा, RS प्लस XS माइनस YS होगा। नेक्स्ट रूल है ब्लॉक्स इन कैस्केड और सीरीज के लिए। तो अगर ब्लॉक्स जो हैं इस तरह से कनेक्टेड हैं कि एक ब्लॉक का आउटपुट जो है दूसरे ब्लॉक का इनपुट हो, तो उसको, उस टाइप के ब्लॉक्स को हम लोग कैस्केड में बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए G1S का जो आउटपुट है C1S, ये G2S के लिए इनपुट है। वैसे ही G2S का आउटपुट C2S G3S के लिए इनपुट है। तो ये ब्लॉक्स जो हैं कैस्केड में लगे हुए हैं। अब जब ब्लॉक्स कैस्केड में लगे रहते हैं तो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन CS बाय RS इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंडिविजुअल ट्रांसफर फंक्शंस होगा। तो यहाँ पे 3 ब्लॉक्स दिए हैं, इसलिए CS बाय RS जो है G1S इंटू G2S इंटू G3S होगा। तो इस इक्वेशन को हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे कि G1 जो आएगा, G1 क्या आएगा, G1 आएगा C1 डिवाइडेड बाय R, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। G2 क्या आएगा, G2 के लिए आउटपुट क्या है C2, C2 डिवाइड बाय इनपुट क्या है C1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब G3 क्या आएगा, आउटपुट इसका C है डिवाइडेड बाय इनपुट C2 है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब ये तीनों इक्वेशन को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, G1 G2 G3 करते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये C1 और यहाँ का C1 कट जाएगा, C2 और यहाँ का C2 कट जाएगा, तो लास्ट में हम लोग को C बाय R ही आएगा। तो इसीलिए ये इक्वेशन आया। तो जब भी ब्लॉक्स कैस्केड में आएंगे तो जो ट्रांसफर फंक्शन है इंडिविजुअल ब्लॉक्स के वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब नेक्स्ट है ब्लॉक्स इन पैरेलल। तो इस तरह का कनेक्शन दिया रहेगा। तो ब्लॉक्स पैरेलल में रहेंगे जब इनपुट सिग्नल जो है इक्वली सभी सिस्टम के ब्लॉक्स में जाएगा। तो यहाँ पर भी RS आएगा, यहाँ पर भी RS आएगा और यहाँ पर भी RS आएगा। ठीक है, तो जो यहाँ मान लेते हैं C1 है आउटपुट, यहाँ C2 है और यहाँ C3 है। तो जो टोटल CS होगा वो क्या होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग निकालते हैं, तो C1 क्या होगा, RS इंटू G1 प्लस C2 क्या होगा, RS इंटू G2 प्लस C3 क्या होगा, RS इंटू G3। तो यहाँ से इक्वेशन जो है CS बाय RS निकालेंगे तो ये इक्वेशन आएगा इक्वल टू G1S प्लस G2S प्लस G3S। मतलब जब भी ब्लॉक्स पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन जो है एडिशन ऑफ इंडिविजुअल ट्रांसफर फंक्शंस होगा। नेक्स्ट, इंटरचेंजिंग ऑफ कॉन्सिक्यूटिव समिंग पॉइंट्स। अगर समिंग पॉइंट्स जो है साइड बाय साइड लगे हैं इस तरह से, तो उनको अगर हम लोग इंटरचेंज करते हैं, ये 1 समिंग पॉइंट है, ये 2 समिंग पॉइंट है। अगर 2 को 1 की जगह पे और 1 को 2 की जगह पे रिप्लेस करते हैं तो आउटपुट में कोई चेंज नहीं आता है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट समिंग पॉइंट पे RS प्लस XS हो रहा है, सेकेंड समिंग पॉइंट पे ये जिसका आउटपुट जो है RS प्लस XS किसके साथ ऐड हुआ है, माइनस YS के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा, CS इज इक्वल टू RS प्लस XS माइनस YS आ रहा है। अब इंटरचेंज करते हैं समिंग पॉइंट को इस तरह से। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ वाले को यहाँ ला दिए तो आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, RS माइनस YS आया और ये ऐड हुआ यहाँ पे समिंग पॉइंट पे प्लस XS के साथ। तो आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर हम लोग कॉन्जिक्यूटिव समिंग पॉइंट्स को इंटरचेंज करेंगे तो। नेक्स्ट है शिफ्टिंग द टेक ऑफ पॉइंट बिफोर ए ब्लॉक। ये टेक ऑफ पॉइंट है, इसको हम लोग GS ब्लॉक के सामने ले जाते हैं B पॉइंट पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे RS
आ रहा है सेकेंड ब्रांच पे, फर्स्ट ब्रांच पे सी एस आ रहा है। तो जो सेकेंड ब्रांच पे आर एस आ रहा है, सामने शिफ्ट करने पे उसको चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सामने शिफ्ट हुआ। तो अगर हम लोग 1/GS, यहाँ से जो आउटपुट आया बी से, ये क्या आया, आर एस इंटू जी एस आया। अगर इसमें 1/GS मल्टीप्लाई करेंगे तो इस ब्रांच में आर एस ही आएगा। इसीलिए हम लोगों ने इस ब्लॉक पे 1/GS का ब्लॉक लगाया है। तो जब भी हम लोग टेक ऑफ पॉइंट को ब्लॉक के सामने शिफ्ट करते हैं तो एक ब्लॉक उस ब्रांच में ऐड करते हैं जो 1/GS का होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं शिफ्टिंग द टेक ऑफ पॉइंट बिहाइंड द ब्लॉक। अगर टेक ऑफ पॉइंट को हम लोग को ए पोजीशन में ले जाना है, मतलब ब्लॉक के पीछे में ले जाना है, तो उस कंडीशन में हम लोग का जो ये आउटपुट है सी एस, वो चेंज नहीं होना चाहिए। सी एस क्या है यहाँ पे, आर एस इंटू जी एस है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही सेम आएगा, तो वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो इस तरह का बनेगा। तो हम लोग पीछे ले गए हैं इसको, तो सी एस क्या होगा यहाँ पर, आर एस इंटू जी एस ही आ रहा है। तो एक जी एस का ब्लॉक जो है हम लोग को इस ब्रांच में ऐड करना पड़ेगा, अगर हम लोग टेक ऑफ पॉइंट को ब्लॉक के पीछे ले जाते हैं तो, ताकि आउटपुट पे कोई इफेक्ट ना पड़े। नेक्स्ट है शिफ्टिंग ए समिंग पॉइंट बिफोर ए ब्लॉक। अब समिंग पॉइंट की बात आती है। समिंग पॉइंट को ब्लॉक के सामने शिफ्ट करना है, बी पॉइंट पे। तो यहाँ पे देखिए आउटपुट क्या है, सी एस इज इक्वल टू आर एस प्लस माइनस एक्सिस मल्टीप्लाइड बाय जी एस होगा, ये वाली इक्वेशन आएगी। अगर आप ब्रैकेट को खोलते हैं तो क्या होगा, जी एस इंटू आर एस प्लस माइनस एक्सिस इंटू जी एस आएगा। तो सामने अगर इसको शिफ्ट करते हैं तो इस तरह का डायग्राम बनेगा। तो जो आउटपुट है वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, जी एस इंटू आर एस आया है प्लस माइनस जी एस इंटू एक्सेस आया है। तो ये सेम इक्वेशन है जैसे कि हम लोगों ने पहले निकाला है। तो जब भी हम लोग समिंग पॉइंट को बिफोर ए ब्लॉक शिफ्ट करते हैं तो आउटपुट में चेंज नहीं आना चाहिए, और उस कंडीशन में हम लोग एक्सेस वाली ब्रांच में एक जी एस वाला ब्लॉक ऐड करते हैं। नेक्स्ट है शिफ्टिंग ए समिंग पॉइंट बिहाइंड द ब्लॉक। इस समिंग पॉइंट को ब्लॉक के पीछे ले जाना है ए पॉइंट पे। तो उसके लिए जो आउटपुट है वो क्या है, सी एस इज इक्वल टू आर एस इंटू जी एस प्लस माइनस एक्सेस है। अब इस इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, जी एस को कॉमन लेते हैं, तो सी एस इज इक्वल टू जी एस होल मल्टीप्लाइड बाय आर एस प्लस माइनस एक्सेस डिवाइड बाय जी एस आ रहा है। यही इक्वेशन हम लोग को शिफ्ट करने के बाद आना चाहिए। तो हम लोगों ने शिफ्ट कर दिया। तो अब इक्वेशन क्या आ रहा है, देखिए 1/GS इंटू एक्सेस है यहाँ पे। तो आर एस प्लस माइनस 1/GS इंटू एक्सेस होल मल्टीप्लाइड बाई जी एस इज इक्वल टू सी एस आ रहा है। मतलब जब भी हम लोग समिंग पॉइंट को ब्लॉक के पीछे ले जाते हैं, तो एक्सेस वाले ब्रांच पे 1/GS ऐड करना है। नेक्स्ट है शिफ्टिंग ए टेक ऑफ पॉइंट बिफोर ए समिंग पॉइंट। अब टेक ऑफ पॉइंट को समिंग पॉइंट के सामने ले जाना है बी पॉइंट पे। तो यहाँ पे देखिए सी एस क्या आ रहा है, सी एस आ रहा है आर एस प्लस माइनस एक्सेस आ रहा है, पर यहाँ पे आर एस आ रहा है आउटपुट में दूसरे ब्रांच पे। तो ये आर एस चेंज नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग जब शिफ्ट करते हैं तो क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा समिंग पॉइंट आर एस वाले ब्रांच में ऐड करते हैं, और इसमें इनपुट क्या देते हैं, माइनस प्लस एक्सेस। यहाँ पे प्लस माइनस एक्सेस था, यहाँ पे माइनस प्लस एक्सेस वाला देते हैं, ताकि यहाँ पर जो बी पॉइंट पे आउटपुट आता है इस समिंग पॉइंट का, क्या आ रहा है, आर एस प्लस माइनस एक्सेस आ रहा है। अब इस समिंग पॉइंट पे ये जाके इधर पर ऐड होगा किसके साथ, माइनस प्लस एक्सेस के साथ। तो ये टर्म और ये टर्म कट जाएगा और हम लोग को आउटपुट में यहाँ पे क्या मिलेगा, आर एस मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग को करना है। तो जब भी हम लोग टेक ऑफ पॉइंट को बिफोर समिंग पॉइंट शिफ्ट करते हैं तो एक समिंग पॉइंट उस ब्रांच में ऐड करते हैं, ताकि हमारा जो आउटपुट है वो चेंज ना हो, आर एस है वो चेंज ना हो। तो नेक्स्ट है शिफ्टिंग ए टेक ऑफ पॉइंट बिहाइंड द समिंग पॉइंट। अब टेक ऑफ पॉइंट को समिंग पॉइंट के पीछे लेना है, ए पॉइंट पे ले जाना है। तो यहाँ पे देखिए सी एस क्या है, आर एस प्लस माइनस एक्सेस, और यहाँ पर भी सी एस आर एस प्लस माइनस एक्सेस है। तो ये चेंज नहीं होना चाहिए, ये आर एस प्लस माइनस एक्सेस ही रहना चाहिए।
तो उसके लिए हम लोगों ने शिफ्ट किया। देखिए तो क्या होगा यहाँ पे हम लोग एक प्लस माइनस एक्सेस को ऐड करेंगे एक समिंग पॉइंट लेके, ताकि जो यहाँ पे सी एस है इक्वल टू आर एस प्लस माइनस एक्सेस ही रहे। तो जब भी हम लोग समिंग पॉइंट को, टेक ऑफ पॉइंट को समिंग पॉइंट के पीछे ले जाते हैं तो क्या होगा, एक समिंग पॉइंट सेम टाइप का ऐड करते हैं ब्रांच में, ताकि आउटपुट चेंज ना हो। नेक्स्ट है एलिमिनेट ए समिंग पॉइंट इन क्लोज लूप सिस्टम। तो ये क्लोज लूप सिस्टम है, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि इसमें फीडबैक लगा हुआ है। तो इस क्लोज लूप सिस्टम का यहाँ पर जो है आउटपुट सिग्नल क्या होगा, BS हो जाएगा। यह है फीडबैक सिग्नल। यहाँ से जो भी आउटपुट से सिग्नल आ रहा है वो HS वाले ब्लॉक में जाके आउटपुट में BS आएगा। और यहाँ पे मैंने बताया कि एरर सिग्नल होता है ES। तो यहाँ से जब हम लोग निकालते हैं तो क्या आता है, यहाँ पे इस समिंग पॉइंट पे आएगा ES इज इक्वल टू RS प्लस माइनस BS आएगा। ठीक है, अब BS क्या है, इसका आउटपुट है। BS इज इक्वल टू क्या होगा, BS है फीडबैक सर्किट का, फीडबैक ब्लॉक का आउटपुट। तो BS इज इक्वल टू CS इंटू HS होगा। ठीक है, अब इस BS को यहाँ ले जाके लगा दीजिए। तो ES इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RS प्लस माइनस CS इंटू HS। ठीक है, ये आ गया। तो अब क्या करना है हम लोग को, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, CS इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ES इंटू GS आ जाएगा। ठीक है, तो ES इंटू GS आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको पुट कर दीजिए। तो इक्वेशन जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोग का इक्वेशन जो आएगा इस टाइप का आएगा। तो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन CS बाई RS इज इक्वल टू GS अपॉन 1 माइनस प्लस GS इंटू HS आएगा। तो यहाँ पे देखिए जब भी ये वाला HS वाला ब्लॉक यहाँ ऐड होता है तो इक्वेशन में डिनोमिनेटर में 1 माइनस GS HS आएगा। यहाँ पे जब भी नेगेटिव साइन रहेगा तो CS बाई RS क्या होगा, GS डिवाइड बाई 1 प्लस GS इंटू HS होगा। तो ये हम लोग को याद रखना है क्लोज लूप सिस्टम के लिए जब फीडबैक लगा हो। नेक्स्ट टू when two or more inputs are acting then total output will be the addition of individual effects of those inputs। मतलब अगर एक से ज़्यादा इनपुट लगे हुए हैं सिस्टम में, जैसे कि यहाँ पे R1S और R2S लगा हुआ है समिंग पॉइंट के थ्रू सिस्टम में, तो उस समय जो टोटल आउटपुट सिग्नल होगा वो इन दोनों इनपुट्स के इंडिविजुअल इफेक्ट्स के समेशन के बराबर होगा। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, तो फर्स्ट जब R1 एक्ट कर रहा है, पहले हम लोग का R1 एक्ट कर रहा है तो उस समय R2 को 0 लेना है। उस समय जो आउटपुट निकलेगा वो C1S होगा। और जब R2 एक्ट कर रहा है उस कंडीशन में हम लोग को R1 को 0 लेना है और उस समय जो आउटपुट आएगा C2S होगा। तो टोटल आउटपुट जो होगा सिस्टम का वो C1S प्लस C2S होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को निकालना है। इसके बेसिस पे हम लोग एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे आगे क्लासेस में। तो चलिए टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं, क्या क्या टर्मिनोलॉजी है ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन का। RS रेफरेंस इनपुट और एक्साइटेशन सिग्नल, CS आउटपुट सिग्नल और रेस्पॉन्स, ES एरर सिग्नल या फिर एक्चुएटिंग सिग्नल बोलते हैं, BS फीडबैक सिग्नल है, GS फॉरवर्ड पार्ट ट्रांसफर फंक्शन, HS फीडबैक पार्ट ट्रांसफर फंक्शन, GS इंटू HS ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, MS ओवरऑल क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम या फिर इसको कंट्रोल रेशियो भी बोला जाता है। तो होप फ्रेंड्स आपको टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स।